मां दुर्गा समिति पाली कॉलरी ने कराया कवि सम्मेलन। मुंबई से आए वाहे गुरु भाटिया की हास्य कविता सुन लोटपोट हुए श्रोता। पूरे भारतवर्ष में इन दिनों नवरात्र की धूम मची हुई है। हर जगह श्रद्धालु माता जी की प्रतिमा स्थापित कर नित्य नए नए आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली नगर में पाली कॉलरी के मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नवरात्र के सप्तमी की रात कवि सम्मेलन का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जोहिला कॉलरी क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक हेमंत शरद पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माता दुर्गा की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर आरंभ की गई। इस आयोजन में मशहूर टीवी शो लाफ्टर चैलेंज सहित कई टीवी शो में शिरकत कर चुके मुंबई से आए वाहे गुरु भाटिया, विजयगिरी जूनियर, एहसान कुरैशी, साबिया, प्रियंका मिश्रा, शानू राज, हरीश पांडे, असीम शुक्ला ने इस आयोजन में अपनी कविताओं एवं चुटकुलों का समा बिखेरा। आयोजन में आए कवियों की कविताओं और चुटकुलों को सुन पाली नगर की जनता हंसी से ओत-प्रोत हो गई। सभी ने इस कार्यक्रम की बड़ी ही सराहना की। लोगों का कहना था कि पाली नगर में यह पहला कार्यक्रम है। इससे पहले किसी भी आयोजन में कवियों का कार्यक्रम नहीं कराया गया है। इस कार्यक्रम के लिए पाली नगर के लोगों ने मां दुर्गा उत्सव समिति पाली कॉलरी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे भी इस तरह के अनूठे कार्यक्रम कराने की अपेक्षा की बात कही। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं देश विदेश घूमता हूँ, कई जगह मैं गया, कई जगह आया, पर ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, हंसने हंसाने के लिए सब 15 रुपये की कापी मिलती है चुटकुलों की, रेलवे स्टेशन से ले लो और पढ़ के हंस लो। पर क्यों ये कोरोना काल के बाद हम लोग हंसने के लिए बैठे? और पाली वालों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। क्या आपने इस मोहब्बत के साथ हमको जिया, इन पलों को जिया। पाली में बहुत बहुत शानदार, और पाली में बेटियाँ आई थी, बेटे आए थे, बच्चियाँ आई थी, नन्ही बालिकाएं आई थी, बुजुर्ग महिलाएं आई थी। कितना अच्छा लग रहा था कि माँ खुद हमें सुन रही थी। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता साहब। कोल माइंस के अंदर मजदूर निकल के आकर के हमें सुन रहा है, जीएम साहब सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूँ सर आप लोगों को, धन्यवाद आपका। तो क्योंकि आज के जनरेशन के लोग कविता के बारे में बड़ा कम जानते हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? आज की जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? देखो, कवि सम्मेलन जो हम लोग करते हैं, कवि सम्मेलन का मतलब सिर्फ चुटकुले नहीं होते। आज पहले जो कविताएं होती थी वो कविता अलग किस्म से होती थी, पूरी पूरी रात लोग सुनते थे। पर आज जनरेशन चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया। आज बड़े बड़े साहित्यकारों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पोएम जानते हैं, कविता नहीं जानते। और ये हम लोगों ने जो कविता को जिंदा रखा है, हमारी भारत की संस्कृति को जिंदा रखा है, उस एक कविता से ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके हृदय तक पहुँचते हैं। जैसे कि एक छोटा सा व्यंग मैं आपको सुनाता हूँ, आपके हृदय तक जरूर पहुँचेगा, मेरा विश्वास है पाली वालों तक जरूर पहुँचेगा। कि मैं जब ट्रेन से आ रहा था तो एक बूढ़ी औरत रास्ते में मुझे डबल रोटी बेच रही थी। ट्रेन में डबल रोटी बेच रही थी, मेरे पास आई, कहने लगी बेटा डबल रोटी ले लो। मैंने कहा कितनी है? उसको पहले देख के मुझे तरस आया कि एक बुजुर्ग औरत ट्रेन में डबल रोटी बेच रही है। मुझे तरस आया साहब, तो मैंने वो डबल रोटी देखा कितनी है। बोले बेटा मुझे पता नहीं। मैंने कितनी की है? कि बोलती 10 रुपये की। मैंने वो डबल रोटी ली, इससे देखा साहब 15 थी, मैंने 200 रुपये दिया, 50 रुपये ज़्यादा दिया। वो खुश। रेलवे स्टेशन में उतरा, वो मासूम छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, अधरंगे कपड़े पहने हुए, नहीं पहने हुए, उनमें बांट दिया। और ईश्वर की तरफ देख के, परमात्मा की तरफ देख के बोला वाह प्रभु वाह, तूने बेचा, तूने खाया, दोनों खुश। वहाँ से पंक्तियाँ उठाई साहब। अब आप कहते हो कि कविता से क्या होता है? ये कविता से एक संदेश जाएगा आप तक कि उसकी गरीबी मिसाल बन गई ज़माने के लिए। एक बूढ़ी माँ डबल रोटी बेच रही है, उसकी गरीबी मिसाल बन गई ज़माने के लिए। वो डबल रोटी बेच रही है एक रोटी कमाने के लिए। कविता से बहुत कुछ, कविता से प्रेरणा मिलती है साहब, कि हम अपने शब्दों से उनके हृदय तक पहुँचते हैं।